दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। मन के अंदर जो मूढ़ता बैठी रहती है, भ्रम बैठा रहता है, वह भ्रम हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ाता है। जैसे मान के चलो यहां पर आप दूर दूर से आए, सुन रहे हो? अब यहां आए, बैठे, जब आप पहले क्षण आए यहां पर तो आपको बहुत अच्छा लगा, है ना? अब आप यहां 2-4 घंटे रुक गए, मान लो एक रात रुक गए, तो अब क्या होगा? अब फिर हमारा मन कहेगा थोड़ा इधर उधर देखो, आसपास कुछ है कि नहीं? नहीं समझे? आसपास का मतलब अब यहां देखो आसपास भी कुछ है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ कहीं घूमने चलें।
कहाँ भाई सतना में कोई ऐसे पॉइंट कौन से हैं जहां पर घूमा जा सकता है, कहाँ जाया जा सकता है? कुछ बताइए, कुछ है कि नहीं सतना में कुछ देखने लायक? समझ आ रहा है? अब यहां आए तो आए तो थे किस लिए? महाराज के पास जाएंगे, महाराज के दर्शन करेंगे, महाराज से ज्ञान लेंगे, उनके सानिध्य में बैठेंगे। और यहां बैठे हो गया 4 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, अब चलें थोड़ा सा आसपास भी कहीं घूम करके आते हैं। अब मान लो सतना में कुछ घूमने लायक नहीं है तो कहां जाएं? क्या है सतना में घूमने लायक? गौशाला में चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? इसके अलावा अब क्या करें? तो थोड़ा सा कहीं आसपास कुछ हो। अब आसपास तो चित्रकूट है कहां जाओगे घूमने? तो कहीं कोई आसपास तीर्थ क्षेत्र हो, चलो वहां घुमाते हैं, खजुराहो चले जाते हैं, है ना? अब इस तरह के मन में विचार आने लग जाते हैं। और वे विचार कहां से आते हैं? उन जगहों के आकर्षण से नहीं आते। वो विचार आते हैं, मन के अंदर एक फिसलन होती है। वो फिसलन हमें कहीं एक जगह टिकने नहीं देती है। मन के अंदर का यह जो भाव है यही भ्रम कहलाता है। और इस भाव को अगर हम समझ पाएं तो हम कहीं टिक पाएं। तो संसार का कोई भी प्राणी एक जगह कहीं टिकने की कोशिश करता नहीं है, और अगर कर भी ले तो उसका मन उसे टिकने देता नहीं है। तो ये भ्रम उसके अंदर लगता है, सुख यहां नहीं है, कहां है? वहां। अच्छा यहां नहीं लग रहा है, कहां लगेगा? वहां। जब वहां था तो वहां से यहां आया, अब यहां से फिर वहां, फिर वहां से वहां, वहां से फिर वहां। इस तरह से मन के अंदर एक भ्रम की परिणति चलती रहती है। और वह भ्रम ही हमें मूढ़ बनाता है। इसको कहते हैं मूढ़ मना। क्या टाइटल दिया आचार्यों ने हमारे लिए? जो संसार से हटते नहीं, संसार से उद्विग्न नहीं होते, ये मूढ़ मन वाले लोग हैं। इनके मन के अंदर मूढ़ता इतनी गहरी बैठी हुई है, इतनी भरी हुई है कि ये हर चीज को अपना मान करके उसी पर फिसलते हैं, गिरते हैं, दुखी होते हैं और फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। बच्चों की फिसल पट्टी देखी ना आपने, है ना? बच्चे झूले झूलते हैं, फिसल पट्टी पर फिसलते हैं और फिसल भी जाते हैं। और कभी कभी मान लो उनको चोट भी लग जाए, गिर भी जाए, तो भी वे फिर से ठीक हुए। लेकिन मन नहीं मानता, फिसल पट्टी दिख रही है तो देखो फिसलने का मजा कुछ और ही है। माने चलने के मजे से ज्यादा किसका मजा दिखता है? फिसलने का। माने कुछ लोग फिसलने में भी खुश होते हैं। नहीं समझ में आया? इंतजार करते हैं, भाई देखो फिसलने का भी कुछ मजा होगा। मानो ऐसे समझो कि जैसे हमारे सामने कहीं कोई चीज पड़ी हुई हो, मानो कि किसी ने केले के छिलके फेंक दिए हो, समझ आ रहा है? और आप उस पर एक बार उससे फिसल गए। सुन रहे हो? एक बार फिसल गए। अब फिसलने से यह भी हो सकता है कि आपके लिए फिसलने का भी कुछ आनंद आया हो। भाई ये तो बड़ा अच्छा लगता है जब फिसल जाते हैं। तो क्या हुआ? थोड़ी सी चोट लगी? नहीं, वो थोड़ी सी धमक लगी थी, थोड़ा सा फिसल गए थे, लेकिन जो फिसले थे वो भी एक अच्छी अनुभूति थी। ठीक है नहीं? तो फिर क्या करना? जब भी कभी केले के छिलके दिखें उस पर अपना पैर रखना और फिसलना है? यानी आपके अंदर अगर फिसलने में ही आनंद आएगा तो बार बार आपको वह फिसलन की अनुभूति याद आएगी। समझ रहे हो ना? यही बात हर जगह होती है। जब हमारे सामने हमारे बेटे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं, हमारे पति होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे जब जुड़ते हैं, राग का बंद कर लेते हैं तो उस समय पर हमें अच्छा लगता है। जैसे राग हुआ मतलब हम फिसल गए। ये राग क्या है? मन को फिसलाने वाली चीज है। और जैसे ही मन फिसला तो हमें वो अच्छा लगा। अब वो अच्छापन हम याद रखें। अब हुआ क्या? घर में
मामा जी आए थे, बड़ा अच्छा लगा, या दामाद जी आए थे, बड़ा अच्छा लगा। अब आए, वो 2 दिन रहे, अब 2 दिन में उनसे स्नेह हो गया, राग में हम अच्छे बंध गए, फिसल गए, अब वो चलते बने। नहीं समझ में आ रहा? जाना तो है ही है। अब 2 दिन बाद जब वो चलने लगे, तो चलने के बाद में जब उनका जाना हुआ, वियोग हुआ, तो अब हमें वो फिसलन याद आई कि देखो जब आए थे तो हमने कितना एक उनके लिए अच्छा स्वागत किया था, कितना हमने आत्मीयता रखी थी, और वो कितनी अच्छी अनुभूति थी। तो हमें अब वो फिसलन याद है। इसका नाम क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? ये होता रहता है कि नहीं? अब हमें वो फिसलन याद है, तो हमें क्या अच्छा लग रहा है? जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, और जब कोई जाता है तो बुरा लगता है। ये राग और द्वेष की अनुभूतियां हमारे अंदर गहरी बैठ जाती हैं, और इन्हीं को हम संभालते रहते हैं। अब वो नहीं आए तो कोई और आ जाए, अब वो भी ना आए तो हम ही किसी के यहां चले जाएं। नहीं समझ में आया? अब कोई अपने यहां नहीं आ रहा है तो हम ही चलते किसी के यहां पर। तो आदमी टिकना नहीं चाहता, आदमी इस राग द्वेष में ही फिसलना चाहता है। उसका मन करता है कि भाई हम कहीं हो करके आए, घूम करके आए। क्या बोलता है? घूम करके आए। तो घूम करके वो आएगा यहीं पे, लेकिन अभी उसका मन यहां से थोड़ा सा दूसरी जगह पर घूमने का हो जाता है। तो ये जो मन होता है, ये मन इसीलिए होता है क्योंकि उसे एक जगह का राग मिलने के बाद में वह दूसरी जगह के राग की अनुभूति करना चाहता है। ये मन की अंदर का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। और वहां जाएगा तो देखेगा वहां क्या मिला। अरे हमने सोचा था कोई बहुत अच्छी खास जगह होगी, ये तो सब जगह ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही शहर होते हैं, ऐसे ही मंदिर होते हैं, ऐसे ही भगवान होते हैं। वहां जाकर के भी देखा कुछ खास नहीं था। सुनते हैं नाम नया था। अब भाई नाम अलग अलग होंगे तो नया नया तो होगा ही। ये जब विचार अपने अंदर का अपने को समझ में नहीं आता, तब हम उस मन के कारण से मूढ़ बनते चले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं जब तक इस तरीके का भ्रम अपने मन के अंदर पड़ा रहता है, हम अज्ञान के सर्प से खुद अपने मन को डसाते रहते हैं, और वह अज्ञान हमें जो होता है वो दूसरी वस्तुओं में स्वयं की कल्पना के साथ आता है। पर पदार्थों में स्वयं की कल्पना करना, जबकि पर ही है। वह पर कभी स्वयं नहीं होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व उसके रूप में है, आपका अस्तित्व आपके रूप में है। लेकिन हम पर को स्वयं मानने की जो कल्पना में डूब जाते हैं, यही हमारे अज्ञान का सबसे बड़ा डंक हमारी मन में हमें लगता रहता है। और इसी के कारण से सब कुछ होते हुए भी हम संसार से उद्विग्न नहीं होते। मानो आप संसार में कितने दुख मिलते लोगों को, अगर आपको दुख नहीं है कोई बात नहीं, दूसरों के दुखों को भी देख लेना, नहीं मिलते दुख। संसार में कितने लोग कितने तरीके से दुख होते हैं। कोई पितृ बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति से दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। दुख अनेक तरह से हमारे सामने आ जाते हैं और उन दुखों में हम रह लेते हैं। मानो किसी के लिए कोई वियोग हो गया, दुख हो गया, हम उस दुख में रह लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस दुखी संसार से हमारा निकलना कैसे हो। कितने तरह के दुख आ जाते हैं। आपने पंडित भूरामल जी का नाम सुना है ना? सबने सुना है। अब पंडित भूरामल जी के जीवन में जब वो 10 वर्ष के थे, उस समय पर उनके पिता की मृत्यु हो गई। समझ रहे हो? और वो 5 भाई थे। कितने? हां, अब आप समझो, 5 पुत्र हैं, एक व्यक्ति घर चलाने वाला है और उसकी मृत्यु हो गई। मां को दुख अलग है, बच्चों को दुख अलग हो गया।
घर का पालन पोषण कैसे होगा, कौन इस घर को अब आगे चलाएगा, कैसे होगा, अब ये सारे दुख सामने आ गए। समझ रहे हो? अब आप सोचो कि उन दुखों में कैसे जीव निर्वाह करता है। आखिर जीव है, जिएगा। अब वो जीव जितने भी हैं, चाहे वो पिता रहें न रहें, उनका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलता है। अब बच्चा छोटा भी है, 10 वर्ष की उम्र है, मानो पिता की मृत्यु हो गई। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, दुख हुआ। लेकिन इस दुख को अगर समझे तो क्या होगा? वह समझदारी से उस दुख को अगर समझेगा तो उस दुख से दूर भी हो सकता है, और नहीं समझे तो उस दुख में डूब भी सकता है। अब एक वह दुख का प्याला है, अब गम के प्याले में अगर डूबना ही चाहो तो डूब जाओ, और उबरना चाहो तो उबर जाओ। ये किसके ऊपर है? ये उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके सामने सब परिस्थितियां हैं, और ये परिस्थितियां कोई नई नहीं है, सबके सामने आती हैं। अब उन्हीं 5 बच्चों में से एक बच्चा क्या बन गया? पहले तो वो काशी बनारस में पढ़ने गया, एक विद्वान बन गया, और फिर विद्वान बनने के बाद में उसके अंदर इतना सम्यक ज्ञान आ गया कि उसने मन में विचार कर लिया। घर पे आने के बावजूद भी अपनी माँ से कहा, मैं पढ़ करके तो आ गया हूं, लेकिन आप जो तैयारी में लगी हुई हो कि मेरा विवाह हो जाए, मैं अब विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अब जीवन पर्यंत मां सरस्वती की आराधना करूंगा। अब ये विचार आना, इसको कहते हैं संसार से उद्विग्न होना। समझ आ रहा है? जब हमें दिख रहा है पिता का दुख हमें हुआ, हम उस दुख से उबरे, अब फिर पिता बनेंगे, फिर हम किसी के लिए दुख बनेंगे, ये दुख की परंपरा बढ़ती रहेगी। तो इस तरह की परंपरा आगे न बढ़े, इस तरह का दुख आगे न बढ़े, इसलिए इस दुख को एक बार जीतना है तो क्या करना? जो हमारे साथ हुआ वह दूसरों के साथ हमारे कारण से न हो, तो वह दुख से दूर होने के लिए जब एक व्यक्ति सोच लेता है तो वह कहलाता है संसार से दूर होने वाला। संसार से अब उसके अंदर उद्वेग आ गया, देख लिया सब संसार की स्थिति सब समझ में आती है। ऐसा विचार करके जो व्यक्ति माध्यस्थ भाव में आ जाता है, उदासीन भाव में आ जाता है, उसके अंदर संसार के प्रति कोई लालसा नहीं रह जाती है, तो यह कहलाता है ज्ञान भाव। और अगर बार बार हमारे अंदर वही मोह बढ़ता रहता है तो यह कहलाता है अज्ञान भाव। अब ये अज्ञान भाव समझ में आ जाना चाहिए, देखते देखते, सीखते सीखते, कुछ ना कुछ लोगों को समझते समझते, और कभी कभी अपने अंदर जो बन रही हैं परिस्थितियां उनको भी देखते देखते, आसपास की चीजों को भी अगर आप समझदारी से देखोगे तो आपको इस तरह के घटनाएं, इस तरह के कार्य, इस तरह की विडंबनाएं जगह जगह आपको दिखाई देंगी। अब इसको देख करके क्या सोचना, देखो संसार में कितना दुख है, उस दुख से दूर होने की कोशिश करना ये ज्ञानी का कर्तव्य होता है, और यही ज्ञानपना कहलाता है। ऐसा ज्ञान भाव जो हमारे अंदर स्थायी रूप से थोड़ा सा टिके, तो वो तब टिक पाता है जब हम कहीं स्थायी रूप से थोड़ा सा टिकने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? हम स्थायी रूप से कहीं टिकना ही नहीं चाहते हैं, हम तो थोड़ी देर के लिए टिकने आते हैं, और टिक नहीं पाते हैं उससे पहले टिकट बना लेते हैं आगे की टिकट तैयार है। तो जब आगे की टिकट तैयार है और कहीं टिकाव नहीं है, तो टिकाव नहीं होगा तो फिर आपके अंदर कोई चीज गहरी पैठ करेगी नहीं। ये जीवन में टिकाव आवश्यक है। हम थोड़ा सा रुकें, ठहरें, टिकें, और ये महसूस करें कि अब हमारे अंदर ये राग द्वेष की फिसल पट्टी पर हमारा जो मन बार बार उलझता है, फिसलता है, इससे हम अपनी अंदर की उस
पट्टी की जो चिकनाई है उसको हम थोड़ा कम करें। ये भीतर से जब कम होता है तब कुछ लगता है कि हां, हम भीतर से कुछ उपलब्ध कर रहे हैं। और ये प्रसंग बनते रहते हैं। आपको कुछ दिनों पहले बताया था उन मुनि महाराज के बारे में जिनका सिर जल गया था। सुन रहे हो? किसकी घटना है वो? राजा श्रेणिक के समय की घटना है वो। राजा श्रेणिक की घटना है, जब वह एक मनोगुप्ती, कायगुप्ती, वचन गुप्ती धारी मुनि महाराजों के पास में पहुंच करके उनसे पूछते हैं कि आपके पास में ऐसी क्या कमी थी कि आप हमारे घर में आए और वापस चले गए? भूल गए सब? समझ आ रहा है? तो वह एक कायगुप्ती जिनके पास नहीं थी, उन मुनि महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ऐसी क्या घटना घट गई। तो उन्होंने कहा कि मैं शमशान में जब तपस्या कर रहा था, मेरे सिर के ऊपर सिगड़ी किसी ने जला दी, है ना, एक दूसरा कपाल रख दिया और उसके कारण से मेरा सिर झुलस गया, वो कपाल हिल गया, मेरी कायगुप्ती उसमें छूट गई। अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वह जैसे कायगुप्ती छूटी, मुनि महाराज का सिर जल गया और जलने के बाद में उसको जब आसपास के गांव में लोगों ने देखा तो वहां पर वैद्यों को बुलाया गया और वैद्यों को बुलाने के बाद में उनके अच्छे उपचार करने के लिए पूछा गया। तो वैद्यराज ने कहा इनको एक विशिष्ट तेल की आवश्यकता है जिसे लाक्षा मूल तेल कहते हैं, लाक्षा तेल कहते हैं। समझ आ रहा है? उससे इनका उपचार हो सकेगा, वह तेल ही इनके ये सब जो है घाव हैं इसको भर सकेगा। अब ये बात थी वहां पर जिनदत्त सेठ के पास में, जो मुनि महाराज के लिए वैयावृत्ति करने को तत्पर थे और वैद्यराज को लेकर के आए। तो मुनि महाराज ने उनसे कहा लाक्षा तेल लेकर के आओ और बहुत मात्रा में चाहिए। कहां मिलेगा? तो कहने लगे इसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके घर में वो तेल मिलेगा। और वो तेल जो है उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से बना करके रखा है, वो उसी के पास है। सुन रहे हो? जिनदत्त सेठ गए किसके यहां? सोम शर्मा के यहां। मिन्नत की, प्रार्थना की, किसी भी तरह से हमें यह तेल उपलब्ध करा दो, मुझे मुनि महाराज को ठीक करना है। तो सोम शर्मा की जो पत्नी थी उसने वह तेल उनके लिए दे दिया और कहा देखो एक घड़ा तेल रखा हुआ है, वो घड़ा ले लो और ले जाओ, मुनि महाराज की सेवा करना। एक घड़ा तेल उसने यूं ही दे दिया, कुछ उससे लिया नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? एक घड़ा तेल उसने बिना पैसे के, बिना धन के यूं ही दे दिया उसको। कैसे दे दिया? आप सोच सकते हो कि हम किसी के लिए एक घड़ा तो ठीक है, एक बिलिया भी तेल दे सकते किसी को बिना फ्री में। क्या समझ में आ रहा है भाई? हर चीज की कीमत है, तेल की कीमत है, घी की कीमत है, यहां तक कि नमक की भी कीमत है। आप उसको एक कटोरी नमक भी नहीं दे सकते फ्री में किसी को। और उसने एक घड़ा तेल ऐसे ही दे दिया, जिनदत्त सेठ से कह दिया ले जाओ। माने पहले के लोगों में कितना उदार भाव रहता था कि घर में अगर कोई चीजें रखी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उससे उनका मोह इतना जुड़ा हुआ है कि वो उसके कारण से इतना मोहित हैं कि उसको किसी को देंगे नहीं। हमारे लिए है तो हम ही उसका उपभोग करेंगे, हमारे ही काम में आएगा। अगर किसी के लिए काम में आने की चीज है तो उसको देंगे और देते हुए भी उससे कुछ नहीं लेंगे। आज के जमाने में और उस जमाने में यह अंतर था, ये समझो आप।
अगर आप समझना चाहते हो मोह कैसे कम किया जाता है या मोह क्यों नहीं होता है या मोह में कैसे कमी लाई जाती है, तो इस दृष्टांत को देखो आप। हमारे पास में चीजें हैं और वो चीजें हमारे भी उपयोग में नहीं आ रही हैं, लेकिन हम अपने पास में उनको रखे हैं, क्या सोच के? कभी उपयोग में आएंगी, कभी इससे हम काम लेंगे, कभी हम इसको पहनेंगे, कभी इसको हम सजाएंगे, कभी इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। और सोचते सोचते वो चीजें तो पुरानी होती जाती हैं, नई नई चीजें, नई नई वैरायटियां आती जाती हैं, और जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो तो हम उसका उपभोग करने का तो हमारे पास समय नहीं है, इतनी चीजें हैं अपने पास में। और कोई अगर मांगने आ जाए या कोई जरूरतमंद आदमी दिख जाए और हम उसके लिए कुछ भी देने का भी अगर भाव कर लें तो लाख उसको सुनाएंगे, एहसान करेंगे और इतनी खराब सी चीज उसके लिए देंगे कि वह लेकर के चला जाए और उसको याद दिलाएंगे, देख ध्यान रखना, बहुत काम की चीज थी मेरे लिए, मैंने तेरे को दे दी है। सुन रहे हो? ये क्या है? ये मोह की प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। अगर मोह को समझना चाहते हो तो ऐसे समझो। जब हमें पता है कि कोई भी चीज पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है, और ये पर वस्तुओं का संग्रह सिर्फ क्या है? ये हमारी मानसिकता है, हमने अपने पास में रख लिया, ये हमारी मानसिक ग्रहण शक्ति है। वस्तुतः वो कभी वस्तु हमारी होती नहीं है, लेकिन हमारा मन कहता है। आप तो एक घड़ा तेल की बात कर रहे हो, एक घड़ा पानी नहीं देगा कोई किसी के लिए आप तेल की बात कर रहे हो, और वो भी कौन सा महंगा तेल, कौन सा? लाक्षा तेल। ये सामान्य से तुम्हारा सरसों का और सोयाबीन का तेल नहीं, इससे 10 गुना कीमत उसकी ज्यादा होती है। अब ऐसा तेल उसने एक घड़ा तेल उसके लिए दे दिया, माने उस सोम शर्मा के अंदर, उसकी पत्नी के अंदर क्या कहा जाएगा? मोह है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। जब मोह नहीं होता है तो किसी चीज से मोह नहीं होता है। चीजें रखी भी होती हैं, आपके काम में आ रही हैं, आप ले लीजिए। इतनी उदारता के भावों में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। आदमी देखो कितना संकीर्ण होता चला जा रहा है, कितना अपने आप को दूसरी चीजों से बांधता चला जाता है कि वह उन चीजों के साथ मरने मिटने को तैयार हो जाता है, लेकिन किसी चीज से अपना एक अलगाव होता है, उसे महसूस नहीं करना चाहता। कोई भी चीजें हैं आपके पास रखी हैं, दूसरे के उपयोग की हैं, आप उन्हें दूसरे के लिए नहीं देते क्योंकि वह मैंने कमाई है, मेरे पैसे से अर्जित हुई हैं, मैंने उसके लिए मेहनत की है, उसमें मेरेपन का जो भाव आता है, यही राग भाव, अज्ञान जनित भाव कहलाता है, और ये अज्ञान का नाम ही मोह भाव कहलाता है। पर वस्तुओं में अपनापन मानना। अब अपनापन कितने ही तरीके का हो सकता है भाई। जिस घर में हमें वो अपना घर है, जिस घर में अपनी चीजें रखी वो अपनी चीजें हैं, लेकिन वो अपनी होते हुए भी जब जरूरत पड़े तो किसी के लिए दे दी, तो उस समय पर हमारे अंदर कोई भी व्यथा उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी मन में विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये भी अपना होते हुए भी उसको दे दिया गया, तो ये कहलाएगा मोह का हल्कापन। और जब मोह का गाढ़ापन होता है तो चीजों से बंध जाते हैं, और कोई चीज अगर थोड़ी भी खराब हो जाती है तो क्या होता है? पूरा घर क्लेश में चला जाता है, पूरे घर में सबका दिमाग खराब हो जाता है। जबकि चीजें किसके लिए होती हैं? बनने मिटने के लिए होती हैं। हम उनमें अपनापन मान लेते हैं, वो अपने तरीके से हम उन्हें अपने पास में रख लेते हैं, लेकिन हर चीज अपने स्वभाव में है, वह मेरी कभी हो नहीं सकती है। पर रहेगा, स्व रहेगा। ये भाव जितना प्रैक्टिकली आपके अंदर बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर मोह और अज्ञान की कमी होगी, और तभी आपको ये संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये मोह का भाव बढ़ता है जब हम चीजों से अपना जुड़ाव, अपना लगाव बढ़ाते हैं।
एक घड़ा लाक्षा तेल उसने जिनदत्त से कह दिया, उस कमरे में रखा है, उठा लो ले जाओ। और उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से अर्जित किया है, ये मैंने बहुत कीमती है, इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि वो जानती थी कि इन्हें अभी जरूरत है, तो वो जितना पैसा मांगती वो उतना पैसा वो सेठ उसको देता। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। किस लिए? आप कहोगे मुनि महाराज के लिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं उसके अंदर। उसे इतना कि तुम्हें तेल की जरूरत है तो ले जाओ। पहले के लोग ऐसा ही वस्तु विनिमय किया करते थे। एक बार अगर किसी ने कोई अपने से चीज ले ली, ठीक है, कभी उसको भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो उसके घर पर जाएगा तो उसको भी वह उसी तरह से प्रदान कर देगा। वह भी चीज नापी नहीं जाएगी कि हमने तुम्हें तेल दिया था तो हम तुम्हें घी कैसे दे दें। अगर उसके घर में घी होगा तो वो एक घड़ा घी भी उसे वापस ऐसे ही दे देगा जैसे वो एक घड़ा तेल दे रहा है उसको। समझ आ रहा है ना? ऐसे पहले के लोगों में ये उदारता रहती थी, यानी मोह पहले इसलिए कम रहता था। आज मोह बहुत बढ़ा हुआ है। हर छोटी सी छोटी चीज पर आदमी मरने मिटने को तैयार है। पहले जमीन कितनी रहती थी पता नहीं रहता था, घर कितने बड़े बड़े रहते थे पता नहीं रहता था, घर में कितने सामान रखे पता नहीं रहता था, घर में कितने लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत आयत में, सब चीज बहुत रहती थी और मोह कुछ नहीं होता था। मैं आपको फिर एक बता रहा हूं, ये उल्टा गणित बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। घर में जितने लोग ज्यादा होंगे, वस्तुएं ज्यादा होंगी, मोह उतना ही कम होगा। और घर में लोग जितने कम होंगे उतना ही मोह आपके अंदर ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है एक बच्चा है तो मोह कम है, 2 बच्चे हो जाएंगे तो मोह ज्यादा हो जाएगा, 3 बच्चे हो जाएंगे तो मोह ज्यादा हो जाएगा, 4 हो गए तो मोह और बढ़ जाएगा, संसार बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये गणित उल्टा है। आपके 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों में आपका मोह कम होगा, 2 होंगे तो मोह और ज्यादा होगा, 1 होगा तो मोह आपका सिर चढ़ के बोलेगा। ये गणित हमेशा ध्यान रखना। 1 में मोह बहुत गाढ़ा होगा और 4 में 5 में मोह बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग मोह कम करते थे, चीजें बहुत होती थी, लोग बहुत होते थे, सब कुछ बहुत होता था। और आज चीजें कम है, एक बर्तन भी घर में आता है, एक टी सेट कप सेट भी आता है, एक भी कोई चीज घर में आती है तो इतना मोह उत्पन्न होता है कि वह कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, किसी के हाथ से गिर ना जाए। और अगर कभी गिर गया तो आफत आ जाती घर के अंदर। और पहले के लोग गिरता था, आता था, टूटता था, मिटता था, कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। एक घड़ा वह जिनदत्त सेठ लेकर के आगे गया, घर के आगे निकल ही नहीं पाया था कि उसे किसी तरह से उसको फिसलन हो गई। सुन रहे हो? फिसल गया वो आपके केले के छिलकों पर। वो केले आपने खा लिए, फिसला किसी को दिया। अब वो फिसल गया तो घड़ा उसके सिर से गिर गया तो वो सारा तेल बह गया, सब मिट्टी में मिल गया। एक घड़ा तेल मिट्टी में मिल गया। समझ में आ रहा है? अब आपके ग्रेनाइट वाले फर्श तो होते नहीं कि भाई सीधा बटोर ले। कौन से फर्श होते थे पहले? सब मिट्टी मिट्टी होती थी। समझ आ रहा है? सड़क तो मिट्टी, गांव की तो मिट्टी, अब वो सब मिट्टी में मिल गया। एक घड़ा तेल। अब तो जिनदत्त सोचने लग गया, ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं इतने नेक काम के लिए जा रहा था और इतनी मेहनत से इसके घर तक आया था, इतनी मिन्नतें की थी, तब इसने मुझे एक घड़ा तेल दिया और अब मुझे ये तेल नहीं मिलेगा तो मुनि महाराज को ठीक कैसे कर पाऊंगा। और इसी तेल से मुनि महाराज ठीक होने हैं और ये तेल केवल इसी के पास है। सुन रहे हो? अब क्या करें?
बताओ क्या करें? है? अब दोबारा जाना पड़ेगा। अब दोबारा जाता है, कैसे भी डर करके सहम करके, इतना बड़ा सेठ है। लेकिन देखो, अगर पैसे से दिया होता तो तन के जाता, चल कोई बात नहीं, वो फूट गया, चल दूसरा दे। समझ आ रहा है? अब वो तन भी नहीं सकता। अब फ्री में मिला था, सेवा के लिए मिला था, वो टूट गया, फूट गया। अब फिर से गया सोम शर्मा की पत्नी के पास में। समझ आ रहा है? उसका नाम जानते हो क्या था? उसका नाम था तुंकारी। क्या नाम था उसका? तुंकारी। अब वह उसके पास में गया तो फिर से उसने कहा, बहन जी, क्या बोलेगा और? आंटी जी, बहन जी क्षमा कर देना, बहुत गलती हो गई। आपकी इतनी मेहनत, और उस मेहनत से हम जिस नेक काम के लिए जा रहे थे वो भी हमारा सफल नहीं हुआ। मुझे अपने पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, अपराध हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो वो कहती है, क्या हो गया, क्या क्षमा कर दो? आपने जो घड़ा दिया था तेल का, वो रास्ते में जाते ही मेरे से फिसल गया मैं, और वो घड़ा फूट गया। तो वो कहती है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं है, कमरे में दूसरा घड़ा रखा है, आप ले जाइए। सुन रही हो? ऐसे ही उसने बड़ी सहजता से कह दिया, कमरे में दूसरा घड़ा रखा है, आप उसे उठा लीजिए, ले जाइए। जिंदक्त तो देखते रह गया, इतनी बड़ी चीज, और उसकी आंखों पर ना कोई क्रोध, ना कोई सिकन, ना कोई बार बार पूछा ताशी कि ऐसे कैसे कर दिया, गलती हो गई, अब एक बार मैं फिर से तुम्हें दे देती हूं, दोबारा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो होती तो कितनी सुना देती। बिना सुनाए तो हम कभी किसी का उपकार कर ही नहीं सकते, हमारी आदत में है। और उसने बिना कुछ कहे वहां रखा है, आप आराम से ले जाइए, कुछ भी चिंता मत कीजिए, आप ले जाइए, मुनि महाराज की सेवा कीजिए। उसने दूसरा घड़ा उठा लिया। सुन रहे हो? ये तुम्हारे लिए है। अब वो दूसरा घड़ा लेकर के घर से निकला, थोड़ी दूर चला, ऐसा संयोग बना कर्म का कि वो फिर से फिसल गया किसी के छिलके पर। जैसे तुम जानबूझ के फिसलते रहते हो किसी के ऊपर, ऐसे वो फिर से फिसल गया। समझ आ रहा है? अब वो फिर से फिसल गया, घड़ा फिर से टूट गया, पूरा तेल फिर से मिट्टी में मिल गया। अब तो जिंदत्त को होश उड़ गए, अब क्या करें? ये कौन सी हमारी परीक्षा हो रही है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये नुकसान एक के बाद एक होता जा रहा है। हमारा कार्य सफल क्यों नहीं हो रहा है? हम अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए इतना अच्छा भाव किए हुए हैं, और ये व्यवधान। अब क्या करें? फिर घर तक नहीं पहुंच पाया, अब दूसरा घड़ा फिर में टूट गया। अब तो वह और ज्यादा सहम गया, डर गया, क्या मुंह लेकर के जाएं? बोलते ना ऐसे, किस मुंह से अब आपके सामने पहुंचे, किस मुंह से अब आपसे बात करें? बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब एक सेठ होकर के किसी के घर पर जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति के घर पर जा रहा है, और उससे चीजें लेकर के आ रहा है, और वह चीजें जिस काम के लिए ले जा रहा है वो कार्य की पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरी बार फिर गया, तीसरी बार, समझ आ रहा है? दो घड़े फूट गए, अब तीसरी बार फिर गया, बहन जी क्या हो गया?
अभी तो मैं घर तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? वो घड़ा फिर से टूट गया, फिर फूट गया, तेल फिर खराब हो गया। तो आप इतना परेशान क्यों हैं? इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? इतना शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं? इतना रोसे क्यों रहे हैं? इतना रोना सा मुंह क्यों बना लिया आपने? अभी हमारे पास में एक घड़ा और है, 3 घड़े रखे थे, 2 फूट गए हैं, एक और रखा हुआ है, आप उसको ले जाओ। सुन रही हो? कौन कह रहा है? ये क्षमताएं देखो। तीसरा घड़ा भी उसने दे दिया और तीसरा घड़ा लेकर के भी वो चला। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? अब नहीं फूटना महाराज। तीसरा घड़ा भी वो लेकर के चला और संयोग से वो तीसरा घड़ा भी फूट गया। समझ आ रहा है?